हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे क्लास में। तो जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। तो आज के इस क्लास में हम लोग ना टॉप 15 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, एक बार क्लास को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, बिना देरी के हुए क्लास को शेयर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। सभी लोग जल्दी से जुड़िए, क्लास को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करेंगे। और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जितने भी लोग जुड़े हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपने सही किया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बताएंगे किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। दोस्तों सभी लोग बताएंगे किसके इलाज में, बताना है आप लोगों को कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, बताना है। एक बार आंसर करिए, किसके इलाज में किया जाता है कीमोथेरेपी का उपयोग, आंसर करिए। ठीक है, कैंसर में, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में, हेपेटाइटिस ए में, अर्थराइटिस में। तो क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, कलर अलग रेड कलर ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, रेड ले लेना। चलिए रेड कलर को ले लेते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस या हेपेटाइटिस है, अर्थराइटिस। तो क्या होगा, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है, देखिए कीमोथेरेपी क्या है, तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दी जाने वाली ठीक है दवाओं का इलाज है। इसे कीमो भी कहा जाता है। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए ठीक है साइटोटॉक्सिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं जो है ना, कैंसर कोशिकाओं को बदलने और विभाजन होने की प्रक्रिया को रोकते हैं। ठीक है, और कीमोथेरेपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जानेंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रासायनिक दवा चिकित्सा है। कीमोथेरेपी की दवाएं पूरे शरीर में फैलती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड पूरे शरीर में फैलेगी। कीमोथेरेपी की दवाएं पूरे शरीर में फैलने के कार्य करेंगे। चलिए, और इसके दुष्प्रभाव। तो कीमोथेरेपी में होने वाले ज्यादातर दुष्प्रभाव जो होते हैं ना, इलाज खत्म होने के बाद ठीक हो जाते हैं। ये चीजें रहती है इसमें, तो ध्यान रखना। यहाँ पे कैंसर यह तब होता है जब अक्सर लंबे समय तक कार्सिनोजन का ठीक है करना पड़ रहा है, तब होता है कार्सिनोजन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आगे बढ़िए, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है टीबी, तो माइक्रो ठीक है माइक्रो ठीक है सॉरी माइक्रो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इशू होता है लिखने में, थोड़ा सा इशू होता है, कुछ दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, पेन में ठीक है, पेन ऑर्डर कर दिया इलेक्ट्रिक, तो उसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, नहीं टीबी हो जाएगा। तो किसके कारण होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ठीक है ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। हेपेटाइटिस ए देखिए, हेपेटाइटिस ए जो है ठीक है लीवर के संक्रमण और सूजन का कारण बनता है। ठीक है, देखिए और ये देखेंगे गठिया अर्थराइटिस जिसे गठिया कहा जाता है। ठीक है, एक या एक से अधिक जोड़ों की सूजन के कारण दर्द और कठोरता होती है, जो उम्र के साथ बदतर हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताएंगे, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, गर्दन की है, कानों की है, मस्तिष्क की है, या आंखों की है। तो ग्लूकोमा या ट्रेकोमा किसकी बीमारी है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंखों की है। ध्यान रखिए, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोनों आंखों की बीमारियां हैं। ग्लूकोमा आंखों में ठीक है दबाव बढ़ाने की ठीक है दबाव बढ़ने की वजह से होता है, जबकि ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण होता है। क्या होता है, जीवाणु संक्रमण होता है। यह आंखों की बीमारी जिसमें क्या होता है, तो आंख में दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, यह आंख में तरल पदार्थ के ठीक चलिए ठीक है, तो ठीक से न निकलने की वजह से होता है। देखिए ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचता है और दृष्टि कम होती है। क्या हो जाता है,
तो दृष्टि का मुझे देखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, थर्ड नंबर बताएंगे, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, आप लोग बताएंगे किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट की संख्या होगा, हीमोग्लोबिन, शर्करा या जल। तो आसान क्वेश्चन है, क्या होता है डेंगू में। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स काउंट जो है इसकी संख्या कम हो जाती है। यानी कि देखिए इसमें ठीक है, डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या होते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, दाने और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल होते हैं। इसमें मतली और उल्टी भी हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, मतली और उल्टी भी हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ नंबर बताएंगे, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, बताएंगे। कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी या कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्थ का, तो चौथे का क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, यानी कि बायो सेफ्टी लेबोरेटरी जो भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बायो सेफ्टी, ठीक है, जैव सुरक्षा लैब प्रणाली है। यह प्रणाली जो है ना, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी जो होता है ना, ठीक है, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान और रोग सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। बताइए, बताएंगे नवजात शिशु का सामान्य शरीर तापमान आप लोगों को बताना है। तो नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान कितना होगा, 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस या 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा यहाँ पे, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करिए क्या हो जाएगा फिफ्थ का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 36 से कितना हो जाएगा, 36 से, ठीक है, 37.4, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का राइट आंसर, यानी कि समान तापमान कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि यदि फॉरेन हाइट में देखा जाए तो 98.6 होता है। हालांकि नवजात शिशुओं का तापमान इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, नवजात शिशुओं को पर्याप्त गर्मी मिले, ठीक है, इसके लिए वार्मर का इस्तेमाल करना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, नर्सरी में थर्मामीटर रखकर तापमान में बदलाव पर नजर भी रखना चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए सिक्स नंबर, स्वयं को असहाय, निराश एवं बेकार समझने के लिए मानसिक रोगी के लक्षण। तो स्वयं को असहाय, निराश एवं बेकार समझना किस बीमार, किस मानसिक रोग के लक्षण है। तो आप लोगों को बताना है किसका लक्षण है। तो क्या हो जाएगा, मेनिया का है, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया या हेलुसिनेशन। तो सारी क्या है, तो दिमागी बीमारी। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिप्रेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डिप्रेशन। स्वयं को असहाय समझना, निराश एवं बेकार समझना किस मानसिक रोग के लक्षण है, तो डिप्रेशन के। देखिए कुछ लोग औसत, ठीक है, अवसादग्रस्त होते हैं और बहुत बेचैन भी महसूस करते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बेचैनी। ठीक है, इसमें हर समय डिप्रेशन में क्या हो जाता है, तो बेचैन रहेंगे, चिंतित, भयभीत महसूस कर सकते हैं और बाहर जाने वाले लोगों के आसपास रहने में भी कठिनाइयां हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें मुंह सूखेगा, पसीना आएगा, पसीना आना, सांस फूलना और पेट मरोड़ जैसी कई शारीरिक लक्षणें होती हैं डिप्रेशन में। मेनिया क्या होता है, मेनिया को समझेंगे। ठीक है, देखिए मेनिया असामान्य रूप से और लगातार चिड़चिड़े मूड की स्थिति को संदर्भित करता है, जो अक्सर उत्तेजना, अति सक्रियता, ठीक है, अति आशावाद, भव्यता या बिगड़ने का निर्णय होता है। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखेंगे मेनिया में। देखिए, ठीक है, तो सिजोफ्रेमिया के बारे में देखेंगे। सिजोफ्रेमिया जो है ना, सिजोफ्रेमिया में मरीज के विचार या अनुभव ऐसे हो जाते हैं जिसका वास्तविकता या सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। क्या बोलेगा क्या करेगा इसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। चलिए, तो हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन समझेंगे। तो मतिभ्रम, हेलुसिनेशन जिसे मतिभ्रम कहते हैं, जब कोई व्यक्ति कुछ ऐसा देखता है, सूंघता है, सुनता है और महसूस करता है या चखता है जो वायरस में मौजूद नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, हेलुसिनेशन। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डिप्सोमेनिया,
ठीक है। डिप्सोमेनिया का अर्थ क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। डिप्सोमेनिया, ठीक है, का अर्थ क्या होता है? मेन्यू स्थिति, ठीक है, मेनी की स्थिति, कंपल्सिव ड्रिंकिंग, या ठीक है साइकोमीटर गतिविधि का बढ़ जाना, एवं रोगी का ज्यादा बातें करना, या ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? एक स्थिति जिसमें रोगी में एकांतर रूप से मेनिया व डिप्रेशन के लक्षण, ठीक है, एनास्टोमोसिस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेवन का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवन का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कंपल्सिव ड्रिंकिंग। देखिए, ठीक है, डिप्सोमेनिया क्या होता है? तो एक शब्द है जिसका इस्तेमाल शराब या किसी और ड्रग के नियंत्रित की लालसा को बताने के लिए किया जाता है। डिप्सोमेनिया शब्द ग्रीक भाषा यानी कि डिप्सो और मेनिया से मिलकर बना हुआ है। डिप्सो का मतलब क्या होता है? प्यास, और मेनिया का मतलब होता है क्या? पागलपन या उन्माद, ठीक है। तो ये देखिएगा, ठीक है, इसमें ये होता है। चलिए, कंपल्सिव ड्रिंकिंग क्या होता है? तो कंपल्सिव ड्रिंकिंग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है, ड्रिंकिंग भी कहा जाता है, यानी कि ओसीडीएस कहा जाता है इसे, ध्यान रखिएगा। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है, ड्रिंकिंग, ठीक है, ठीक है, ड्रिंकिंग डिसऑर्डर इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शराब पीने की लालसा और शराब पर निर्भर बहुत ज्यादा हो जाता है व्यक्ति। शराब की, ठीक है, लत में क्या होता है? व्यक्ति शराब से दूर रहने के बाद भी शराब पीना चाहता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे इसके बारे में। शराब की लत हो जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कार्टिलेज प्रभावित होता है शराब की लत से। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो विचारों और गतिविधियों को व्यवस्थित करने, निर्णय लेने और समय का प्रबंधन करने में मदद करता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए मेनी की स्थिति क्या है? तो द्विध्रुवी विकार, ठीक है, क्या होता है? तो द्विध्रुवी विकार का एक लक्षण होता है। इसे गंभीर उन्माद यानी कि मेनिया साइकोसिस भी कहा जाता है। यह एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। इसमें मूड, ऊर्जा, विचार और व्यवहार में गहरा बदलाव आ जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए ना, इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे 8 नंबर, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी हुई झिल्ली में सूजन आने, ठीक है, आ जाने से होने वाला रोग बताइए। सभी लोग क्या है? आंसर करिए। ल्यूकोमेनिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, या ठीक है मेनिंजाइटिस। तो सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए फटाफट से, आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि मेनिंजाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस होता है। तो देखिए ये क्या होता है, ठीक है, यह एक गंभीर बीमारी है और इसका तुरंत इलाज, इसमें देखिए क्या होता है, इलाज इंपॉर्टेंट होता है। मेनिंजाइटिस वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। देखिए वायरल मेनिंजाइटिस जो है ना, ज्यादातर मामलों में हल्का होता है, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जानलेवा हो सकता है। इसमें इसके लक्षणों में क्या क्या होंगे? तो सिर दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, बुखार हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा, प्रकाश और तेज आवाज से परेशानी, ठीक है, होना शामिल होता है इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो इसके कुछ उपाय क्या होते हैं? टीकाकरण कराएं, इसमें स्वच्छता से बचे, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, नियमित रूप से हाथ धोएं, ठीक है। ये सब सारे इसके ये लक्षण है। तो चलिए, ठीक है, तो ल्यूकेमिया देखेंगे। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा सहित रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर होता है। कई प्रकार के, ठीक है, कई प्रकार मौजूद होते हैं इसके, ठीक है, जिसमें क्या हो जाते हैं? तो कुछ तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तीव्र माइलाइड ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फेलाइड के लिम्फेसाइटिक ल्यूकेमिया होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है, क्या देखेंगे? पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या होता है? तो अचानक मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति रुक जाए या कम हो जाती है, तो यह मस्तिष्क के कई, ठीक है, रक्त वाहिकाएं फट जाती है इसमें, तो होता है पैरालिसिस, ठीक है। ठीक है, स्क्लेरोसिस क्या होता है? ठीक है, तो स्क्लेरोसिस क्या होता है? तो इसमें देखिए क्या होता है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है कई अलग अलग लक्षणों के कारण बताता है, जिसमें कि दृष्टि हानि हो सकता है, दर्द हो जाएगा, शारीरिक कमजोरी, थकान और, ठीक है, बिगड़ा हुआ समन्वय यानी कि संतुलन बिगड़ा हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 9th नंबर को देखेंगे।
9th नंबर बताएंगे मांसपेशी समन्वयन कम होता है, ठीक है, निम्न के नुकसान होने से। तो किसके नुकसान होने से बताना है आप, मांसपेशी समन्वयन सूरी कम होगा तो बताइए। हाइपोथैलेमस होगा, प्रमस्तिष्क होगा, मध्य मस्तिष्क होगा, या सेरिबेलम हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा 9th का बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेरिबेलम हो जाएगा ना, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, सेरिबेलम हो जाएगा। यानी कि देखिए सेरिबेलम मस्तिष्क के आधार पर, ठीक है, सेरिब्रम के नीचे और रीढ़ की हड्डी के पीछे स्थित होता है, ठीक है। यह सेरिबेलम के अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो मस्तिष्क का एक हिस्सा है, ठीक है। ये क्या करेगा, तो तापमान नियंत्रित करने का कार्य करेगा, सीधी तरीके से जानेंगे। तापमान को नियंत्रित करेगा, और यह भूख, प्यास, नींद और मनोदशा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए प्रमस्तिष्क को देखेंगे, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मानव शरीर की कई गतिविधियों को महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए इसमें क्या होगा, तो प्रमस्तिष्क में जो कि सोच, बुद्धि, चेतना और स्मृति के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क स्पर्श, श्रवण और दृष्टि की व्याख्या करने के लिए भी जिम्मेदार होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रमस्तिष्क के बारे में देख रहे हैं। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क का यह हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क स्तंभ का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह देखिए इसके कार्य क्या होते हैं, तो दृष्टि ज्ञान का केंद्र होता है। यह श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करेगा मध्य मस्तिष्क, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो होता है ना मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, इसमें 4 दृष्टि पिंड होते हैं, और यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़िए, चलिए 10th नंबर को देखेंगे। किसी रक्तवाहिकी की दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैला सा बन जाता है, उसे क्या कहेंगे। तो सभी लोग बताएंगे, किसी रक्तवाहिका दीवार में, ठीक है, दीवार के कमजोर हिस्से में उभार आने पर एक थैली सा बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है, तो एन्यूरिज्म कहा जाता है दोस्तों, एन्यूरिज्म कहते हैं। यह धमनी में होता है, कहाँ पे होता है, तो यह धमनी में होता है। एन्यूरिज्म किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 25 साल से ज्यादा के लोगों में ज्यादा होने की इसकी संभावनाएं रहेगी, ठीक है। देखिए इसके शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं होगा। जब एन्यूरिज्म फट जाता है तो सिर में तेज दर्द होता है। मस्तिष्क एन्यूरिज्म का कारण तंत्रिका, पक्षघात, गर्दन और ऊपरी पीठ में दर्द, मितली और उल्टी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्लेरोसिस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या, एथिरो स्क्लेरोसिस जो है ना, यह एक बीमारी है जिसमें रक्त वाहिकाएं की दीवार में प्लॉक, ठीक है, प्लॉक जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लॉक जमा हो जाता है। यह प्लॉक जमा होना रक्त वाहिकाओं को कमजोर बना देता है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, एनास्टोमोसिस क्या है, तो एनास्टोमोसिस 2 संरचनाओं के बीच बनाया गया कनेक्शन होता है। यह सर्जिकल प्रक्रिया है, यह क्या है, सर्जिकल प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 11 नंबर बताइए, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्य जो है, कौन सा कार्य एक यकृत का है। तो यकृत का कार्य क्या है आप लोग बताना है जल्दी से, फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का इलिमिनेशन, पित्त रस को गाढ़ा करना, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस, या ठीक है कोलिसिस्टोकाइनिन का स्रावण करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। यह ज्यादातर कहाँ होगा, यकृत में होगा, यकृत में होता है। यह प्लाज्मा प्रोटीन जो है रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन होते हैं। इनका कई तरह, ठीक है, इनका काम कई तरह का होता है, जैसे कि लिपिड, हार्मोन, विटामिन और खनिज परिवहन, ठीक है, खनिजों का परिवहन करना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण मुक्त पॉलीराइबोसोम पर, ठीक है, मेथियोनिक के साथ वो शुरू होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दिया है, ये सब तो आपको ठीक है आसान है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है, एक हार्मोन है जो पित्त और अग्नाशयी रस को नियंत्रित, ठीक है, करता है, ध्यान रखिएगा। यह ग्रहणी के भित्ति में स्रावित होता है, कहाँ पे, यह ग्रहणी के भित्ति से स्रावित होता है। आगे बढ़िए 12th नंबर को देखेंगे, बताएंगे अग्नाशयी रस का स्रावण निम्नलिखित में से किस के द्वारा प्रेरित होता है।
तो अग्नाशयी रस का स्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रेरित होता है? ठीक है, इंट्रोकाइनेज के द्वारा, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन या ठीक है सिक्रेटिन। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए, ठीक है क्या हो जाएगा, सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 12th नंबर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12th नंबर का बताइए। ठीक है, क्या आ जाएगा 12th का? तो क्या हो जाएगा, इंट्रोकाइनेजन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजन या सिक्रेटिन। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन हो जाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि पित्त और अग्नाशयी रस के द्वारा को नियंत्रित करता है। यह ग्रहणी के भित्ति से स्रावित होता है। ठीक है, देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ना, पित्त के स्रावण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, पित्त के स्रावण को नियंत्रित करेगा। डिओडेनम की म्यूकस कोशिकाओं में कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। किसमें होता है, डिओडेनम के म्यूकस कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एंट्रोकाइनेजन क्या होता है। ठीक है, एंट्रोकाइनेज क्या होता है, तो एक एंजाइम है जो कि छोटी आंत में बनता है। ठीक है, यह ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलकर प्रोटीन के पाचन में मदद करेगा। ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, एंट्रोकाइनेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, तो एक निष्क्रिय एंजाइम है जो अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनेगा, अग्नाशय में बनता है और छोटी आंत में छोड़ा जाता है। कहाँ पे छोड़ा जाता है, तो छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ठीक है, यह ट्रिप्सिन में क्या, तो यह ट्रिप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए ट्रिप्सिनोजन क्या है, तो एक सेरीन, ठीक है, प्रोटीनेज है, सेरीन प्रोटीनेज है। देखिए सिक्रेटिन क्या है, तो एक हार्मोन है जो कि पाचन में मदद करेगा। क्या करेगा, पाचन में मदद करेगा। इसके कुछ काम देखेंगे, यह ग्रहणी में पीएच स्तर को नियंत्रित करेगा। ग्रहणी जो है उसमें पीएच लेवल को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। यह जठर अम्ल के स्रावण को नियंत्रित करता है। क्या करता है, तो जठर अम्ल के स्रावण को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। ठीक है, यह अग्नाशय में बाइकार्बोनेट के उत्पादन करता है। ठीक है, सिक्रेटिन। आगे बढ़िए 30 नंबर को देखेंगे, बताएंगे निम्न में से किस रोग को, ठीक है, एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एंटी ठीक है, एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक किया नहीं जा सकता है, सॉरी। ठीक है, तो ठीक नहीं किया जा सकता है, बताएंगे एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता कुष्ठ रोग को, टिटनस, मिजल्स या खसरा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि कुष्ठ रोग हो जाएगा ना। ध्यान रखिए, कुष्ठ रोग को काली खांसी जैसे हो गया, उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। प्लेग को नहीं ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है ना, वायरस के कारण होने वाले संक्रमणों का इलाज नहीं करता है। जो वायरस के कारण होंगे उनका इलाज नहीं करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, उनका यह इलाज नहीं करेगा। सर्दी जुकाम, गले में खराश, ऊपरी श्वसन संक्रमण और इन्फ्लुएंजा जैसे को यह ठीक नहीं कर सकता एंटीबायोटिक्स। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर बताएंगे डेरिलियम, ठीक है, डेलेरियम का, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग कारण है। डेलेरियम का प्री डिस्पोजिंग कारण क्या है, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे डेलेरियम का। ठीक है, यानी कि डेलेरियम क्या है, तो एक अचानक उतार चढ़ाव वाला और आमतौर पे ठीक हो जाने वाला मानसिक, ठीक है, कार्यकलाप संबंधी विकार है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा, अत्यधिक शराब के सेवन, सिर की चोट, कुपोषण एवं डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या, कुपोषण एवं डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी होगा, सभी हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा, अत्यधिक शराब का सेवन, सिर की चोट, कुपोषण एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये सभी है डेलिरियम का प्री डिस्पोजिंग कारण। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हो जाएगा, वैक्सीन वायल मॉनिटर, यानी कि जिसे वीवीएम कह सकते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर का उद्देश्य है, ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें, वैक्सीन के नुकसान नुकसान को रोकना, ठीक है, सुरक्षित करें कि गर्मी में
क्षतिग्रस्त टीकों को नहीं किया गया है, या आसान प्रशासन। तो 15 का सभी लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए। व्यक्तिल वायल मनी, ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर है। वैक्सीन वायल मॉनिटर देखिए यहाँ पे का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टीके की शीशे में ठीक है, शीशी में मौजूद वैक्सीन की क्षमता को बनाए रखना वैक्सीन वायल मॉनिटर का काम होता है। यह गर्मी के संचयी जोखिम को दर्शाता है, यह गर्मी के संचयी जोखिम को दर्शाता है, और यह बताता है कि वैक्सीन को सही तापमान पर रखा है या नहीं। ठीक है, तो वैक्सीन को सही तापमान पर रखा गया है कि नहीं, इसको निर्धारित करता है। ठीक है, जब भी देखिए वैक्सीन को गर्मी मिलती है ना, तो वीवीएम यानी कि वैक्सीन वायल मॉनिटर का जो रंग है वो बदल जाता है। ठीक है, इससे स्वास्थ्य कर्मियों को पता चलता है कि टीका पूर्व निर्धारण सीमा से ज्यादा गर्म है या नहीं। तो ये चीजें इससे होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह सुनिश्चित करे कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को नहीं किया गया है। तो इसके लिए ये पता लगाता है वैक्सीन वायल मॉनिटर। ठीक है, यानी कि वीवीएम जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। धन्यवाद सभी लोगों को। तो अपना अपनों का ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो लोग भी, ठीक है, स्कोर अपना बता दीजिए। ठीक है, स्कोर अपना बता दीजिए, जिनका भी 12+ है ना उनका सही है स्कोर। और जो लोग भी क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और आप लोग भी ठीक है, क्लास को रेगुलर ज्वाइन करेंगे सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह 9 बजे जितने भी प्रश्न आपके छूटते हैं ना, तो आप लोग जरूर उसको देखिएगा जाके। ठीक है, एक बार जाके उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और ताकि आपको काफी हेल्प मिलेगा इस क्लास से, इसीलिए इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।